अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 22 यानी लेसन नंबर 22 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्रॉप शेडो टूल के बारे में। दोस्तों, इस टूल के जरिए से आप कहीं पर भी अपने टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को नुमाया कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस इमेज में दिखाता हूं, मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है ड्रॉप शेडो को, यानी ऐसी जगह जहां पर आपका टेक्स्ट नुमाया नहीं हो रहा हो, यानी साफ नजर ना आ रहा हो, तो आप इसके पीछे से अक्स डाल करके इसको आप ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल करके मजीद आप इसको जाहिर कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप यहीं पे देखिए कि इसके नीचे आपको काले रंग का एक कलर दिख रहा है, यही शेडो है। ऐसे ही इल्मी, अदबी, तहजीबी व सकाफती तर्जमान के नीचे आप देख रहे होंगे हल्का हल्का रेड कलर आ रहा है। या फिर आप महानामा, सऊतुल इकराम, यहाँ ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे निगरानी, इसी तरह से इस नाम के नीचे भी है मौलाना फरीदुद्दीन साहब के नीचे, या इस फूल के अगर आप नीचे देखें तो हल्का सा व्हाइट कलर आ रहा है अक्स के तौर पर। तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी चाहेंगे इस तरह से आप इस्तेमाल करके अपने फॉन्ट वगैरह को ज्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं इसी को अनग्रुप करके मैं इस फॉन्ट की एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और जैसे कि मैंने ये लिखा, अगर मैं इसको व्हाइट कलर दे दूँ तो देखिए यहाँ पे दिखेगा नहीं है। आप चाहते हैं ये कि नुमाया हो जाए, ये दिखने लगे, तो आप यहाँ से इसके लिए आप ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो टूल पे जाएंगे। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आप देखें लेफ्ट साइड में इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग किस्म के शेडो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए पे मैं सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट को कोई कलर दे देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो अब यहाँ से ड्रॉप शेडो टूल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो देखिए इस तरीके से इसके नीचे अक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको पकड़ कर जैसे चाहेंगे, आप चाहते हैं कि इस तरह आ जाए और से इस तरह आ जाए, तो आप इसे पकड़कर जिस तरह चाहेंगे आप इस शेडो को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये चाहे आपको इसके लिए चाहे जहां से भी आप जिसका भी इस्तेमाल करें, आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो उमूमन हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो मीडियम ग्लो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो मैं मीडियम ग्लो कर देता हूँ। मीडियम ग्लो करेंगे तो आप इसके चारों तरफ से अक्स पाएंगे। अब इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि यहाँ देखिए 100 नंबर है। अगर आपका 109 हो तो आप यहाँ से इसको 100 कर दें। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से 100 है तो इसको 100 ही रखें। इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर मैं यहाँ से चाहे कम कर दूं, पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको कि यहाँ से आप जो अक्स डाल रहे हैं इसके नीचे, उसको डार्क या फिर थोड़ा हल्का कर सकते हैं। तो आप 100 रखेंगे तो यानी इसका मतलब ये होगा कि जो आप यहाँ से कलर दे रहे हैं वो पूरे तौर पे डार्क आना चाहिए, तो यहाँ से आप 100 ही रखें। इसके अलावा यहाँ से 50 नंबर है। इसका मतलब यह है कि आप इस शेडो को, इस परछाई को कितना दूर फैलाना चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 50 से ज्यादा 100 कर दूं, देखिए, तो अब आप देख रहे होंगे कि ज्यादा दूर में फैल गया, लेकिन फिर भी अभी पूरे तौर से नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी जो है यहाँ से हमने आउट साइड का इस्तेमाल नहीं किया। तो आमतौर से जब हम लोग कहीं भी शेडो का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से आउट साइड का जरूर इस्तेमाल करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे हैं, आप उनको देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पे इसका इस्तेमाल करने से। लेकिन इन सब में से जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो आउट साइड यानी बाहर की जानिब हमें शेडो चाहिए। तो देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब आप देख रहे हो कितना डार्क सा आ रहा है।
तो चूंकि हमने 100 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से हम लोग 100 नहीं अमूमन 5, 10, 7 इस तरह के नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है कि अभी ज्यादा मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि ये खुद ही डार्क है, इसके नीचे भी हम डार्क डाल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट कर दूं या कोई और कलर दे दीजिए जो हल्का है, तो अब आप देख रहे होंगे कि बहुत खूबसूरत सा ये लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेडो के जरिए अपने टेक्स्ट को नुमाया कर सकते हैं और खूबसूरत अंदाज से आप कहीं पे भी इसको पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से परछाई डालना हो, अक्स डालना हो, तो इसके लिए आप ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप किसी फाइल में देखते होंगे कि मोबाइल वगैरह रखा होता है, उसके नीचे अक्स डला हुआ होता है। तो मैं चलिए मोबाइल वाली फाइल को मैं खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप कहीं कहीं देखते होंगे कि जैसे इस तरह का कहीं पे मोबाइल लगा दिया, अब इसके नीचे परछाई डाल देते हैं। बस आपको इसके लिए भी ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से माउस को दबाइए और इस तरह जाके छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से मालूम होगा कि ये इसका अक्स डला हुआ है। हाँ, अगर आप इस अक्स को अलग करना चाहें या देखिए इसका कलर चेंज करना चाहें अक्स का, तो आप यहाँ से अक्स पे क्लिक करके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने गुज़िश्ता फाइल में यानी अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले उस वाली फाइल में। तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ शेडो पे क्लिक करें और यहाँ से आप कट यानी कि अक्स खत्म कर सकते हैं, यानी कि शेडो खत्म कर सकते हैं आप यहाँ से। अब अगर आप चाहते हैं कि ये शेडो अलग आ जाए तो यहाँ से आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे तो अब आप देखेंगे तो ये शेडो अलग और ये अलग, तो इस तरीके से आप इसको अलग भी कर सकते हैं ब्रेक करके। ठीक है, तो चलिए मैं उस फाइल में चलता हूं। ये अगर मैं यहाँ पे भी शेडो को अलग करना चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये है, लेकिन आपका शेडो पे क्लिक होना चाहिए। जैसे कि एक मरतबा क्लिक करके आप इस तरह से कर दें। ठीक है, अब यहाँ से अरेंज मेन्यू से ब्रेक, अब देखेंगे अगर तो ये अलग और आपका ये शेडो अलग हो चुका है। तो शेडो को अलग भी कर सकते हैं आप इस तरह से कहीं पे भी। जैसे कि आपने चलिए ये बॉक्स बनाया एक, और इसको आपने एक कलर यहाँ से ये, और इसको आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सी ई से बीच में कर देता हूं मैं इसको। अब यहाँ से अगर कोई ऐसा कलर डालना है, आप देखिए, और आप चाहते हैं कि ये मजीद खूबसूरत हो जाए। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर से थोड़ा सा डार्क इसी कलर का शेडो डाल दें। जैसे कि मैं इस पे गया, जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से आपको सिंपली मीडियम ग्लो आपको इस्तेमाल करना है ज़्यादा, तो मैं अमूमन तो मीडियम ग्लो ही इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद सबसे पहला काम है आपका यहाँ से ऑट सेट करना। ऑट सेट करने के बाद यहाँ से आप रेड कलर ही चूज कर लीजिए और इसको डार्क करना है तो अदर पे चले जाइए, क्योंकि हमने रेड कलर चुना हुआ है। अब यहाँ से मॉडल पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आप 50 ब्लैक कलर मिला दें या फिर आप यहीं से इस तरह से डार्क कर दें और ओके कर दें। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से इतना नहीं रखना, हमें 5 या 10 ही रखना है। ये देखिए, ठीक है, फिलहाल 10 कर देता हूँ। तो इस तरीके से अब आप देखिए तो थोड़ा सा खूबसूरत मालूम होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरह से आप कहीं पे भी शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये सबक आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।